छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर हो गए हैं। बातें हो रही हैं मज़े की, और मज़े से याद आ गया है कि मज़े के खानों के बारे में भी क्यों ना हम बात करें, क्योंकि ईद का जो त्यौहार है और ईदें हों, खुशियों के दिन हों, तो बग़ैर जो है वो मज़े के फ़ूड के ना वो अधूरा रहता है। तो ज़रा बात करते हैं कि कौन किस तरह का फ़ूड पसंद करता है, ईद वाले दिन क्या खाते हैं। जैसे मेरा तो स्टार्ट जब तक शीर खुरमे से ना हो तो मज़ा नहीं आता, और शीर खुरमा भी ज़रा अच्छा सा होना चाहिए, गरम शीर खुरमा पसंद है आप लोगों को ठंडा? मुझे तो मैं गरम वाली पार्टी में गरम होना चाहिए, गरम ना। और आपको? उसी में अच्छा लगता है। पहले जब पकता है तो उस वक्त गरम, फिर मैं ठंडा भी खाते रहता हूँ। नहीं, असल में इसको जो दे के जाता है उस वक्त तक तो गरम होता है, हाँ, फिर रखे रखे ठंडा हो जाता है। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों को फूड में क्या पसंद है, और ईद पे खास तौर पे किस तरह के खाने का एहतमाम चाहते हैं? देखिए, खाना जो होता है ना, ईद का खाना खास तौर पर जो है, एक तो जैसा आपने फरमाया कि शीर खुरमे की बगैर जो है वो बेकार है। अच्छा, क्या कहा भी आपने? शीर खुरमा? हाँ, सही कहा आपने। लोग शीर कोरमा भी तो कहते हैं। नहीं, कोरमा नहीं, खोरमा बोलते हैं। खोरमा कोई लफ्ज़ नहीं है, खुरमा सही लफ्ज़ है। शीर खुरमा होना चाहिए, और चाहे 100-200, अल्लाह हम सबको 100-200 बल्कि 300-400 ईदें दिखाए, ठीक है ना। हाँ, वैसे ढीठ है हम लोग, है ना, देख ही लेंगे। अल्लाह करे, अल्लाह सबकी ज़िंदगी लंबी करे, उनकी दराजी के लिए दुआ मांगनी चाहिए हमेशा। मैं तो कहती हूँ भाई, सेहत जिंदगी से छोटी भी हो तो बस सेहत जिंदगी अच्छी हो। मायूसी वाली बातें नहीं करो। नॉट अ फैन ऑफ लॉन्ग सेहत और उसके साथ तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी मिलनी चाहिए। याद रखिए, अल्लाह से जब भी मांगे ना, उसका नाम है गनी। उसके दो नाम ऐसे हैं, गनी और मुगनी। आपने जब मांगना है आप तो बात सही जी भर के मांगे। हाँ, लिमिटेड नहीं मांगे, भर के मांगे, उसके खजानों में कमी थोड़ी है। खैर, शीर खुरमा होना चाहिए। औरतों के हवाले से ये है कि असल में वो बुढ़ापे से डरती है एक्चुअली में। नहीं, मैं लिटरली मैं वो वाली नहीं, अब तो आप लोग इस उम्रों पे आ गई हैं, अब क्या डरना। माशाल्लाह डरे, हम तो है यंग, एवर यंग। देखिए, बात सुनिए, शीर खुरमा हो गया। शीर खुरमे के बाद जो है ना, फिर होना चाहिए मजेदार सा कोई करी वाला आइटम। नान के साथ पंजाबन लाहौर से है ना। मैं जब लाहौर जाता हूँ, अभी मैं लाहौर गया, मेरे दोस्त हैं ताहिर सरवर मीर साहब, और बड़े मशहूर आदमी है, बड़े जर्नलिस्ट हैं वहाँ के, और मुख्तलिफ चैनल से एसोसिएट रहे हैं वो। तो मैं जब जाता हूँ तो ताहिर सरवर मीर साहब से मुलाकात, और वहाँ पे पाए और नान चने अगर मैं ना खाऊं पंजाब जाके, लाहौर जाके, मुश्किल है भाई। नाश्ता तो हमें पता है। मैं कराची में भी चाहता हूँ कि मैं जो है ना, कोई पाए वाला आइटम हो, कोई निहारी वाला अच्छा, ठीक है ना, जिसमें शोरबा होना चाहिए, और ऐसा पेट भर के खाएं। और वैसे अगर शामी कबाब मिल जाए तो मैं कभी भी इनकार नहीं करूँगा। अच्छा, लाहौर के भज्जे के पाए बड़े मशहूर हैं। फातिमा तो खाओगे, आपने खाए कभी? अरे मैंने तो बेचे जाके वहाँ पे। कौन से पाए? नहीं, एक फज्जे के पाए मशहूर जरूर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जाती तौर पे मुझे अब वो मजा नहीं आता। एक हक पाए है वहाँ। मैं आपके साथ हूँ, मैंने भी फज्जे के पाए यहाँ पे ना फजले हक कह रहे हैं, फजले हक। वो अब एक वो पाए मैंने कहा हक के, और एक अमानुल्लाह मरहूम। सही, अमानुल्लाह हमारे पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन। अमान भाई, मैं शो कर रहा था मजाक रात के साथ, तो मैं उनके साथ जाता था, और मुझे हर दफ़ा एक नई जगह पे ले जाके पाए खिलवाते थे, और इतना मज़ेदार पाए। तो लाहौर तो है ही। अच्छा, मैंने जो है ना फज्जे के पाए ट्राई किए, मुझे ना बड़े, फातिमा आपको तो पता है मैं लाहौर रही हूँ इतने अरसे, तो मुझे बड़े ना मेरे टीम मेंबर्स कहा कि चलें आपको ट्राई कराते हैं। मैंने कहा चल ठीक है, हमारा शूट था अंदरून में, तो जी कहा नाश्ते में जी पाए खाएंगे और लस्सी होगी। अब मेरे लिए तो इतना शॉकिंग था कि कराची वाले, आपको पता है पाए, कराची वाले दुबले पतले हैं ना। तो हमने कहा हम तो अंडा पराठा वाले लोग हैं, तो बहुत भी हुआ तो अंडा पराठा तो वहाँ पे बचेगा। लिटरली मैंने खाया, मैंने कहा यार तुमने इतनी हाइप बनाई हुई है, ये खिला रहे हो, लिटरली मुझे नहीं अच्छा लगा। ये तो आप लेकिन वैसे, हाँ वैसे बड़ा मशहूर है। तो आपको वैसे फातिमा क्या पसंद है? जरूरी नहीं है कि वो पंजाब के लोग भी पाए खा के लस्सी पिए, क्योंकि हर आदमी तो पागल नहीं है। नहीं है तो आप पागल नहीं कह सकते भाई, वो शौक से खाते हैं। नहीं, हर आदमी नहीं करता क्योंकि ऐसा। कराची में ये ट्रेंड नहीं है ना, यहाँ पे बड़े वो इंग्लिश लोग नहीं, हैं, लाहौर में इंग्लिश भी नाश्ते वो और ये वो पाए खाने के बाद लस्सी कोई नहीं पीता। ये भाई तो मेरे सामने गटक गए थे वो, आप किसी ने आपसे बदला लेना होगा। सब जैसे एंजॉय कर रहे थे उसको। होती हूँ तो ईद वाला दिन जो ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ आज तो डाइट वाइट भूले, पूरी अच्छा, लाहौर डाइट पे बन भी आपको जाती हूँ। फज्जे पाए का याद है? भाई वो फिर ईद के बाद भाई तो बनता है ना, भी आता है भाई देखिए पूरा रमजान रोजे रखने
होने के बाद फिर ईद वाले दिन तो हम ऐसा ही है। नाश्ते करते हैं पूरे लाहौर के ना, हाँ। तो अंदर से तो पंजाबन, फिर वो नान लस्सियाँ ये वो, अरे तो वाह। कराची की लड़कियाँ एक दफ़ा लाहौर शूट पे आई तो उन लोगों ने ना सारा टेबल भर दी ना, हलवा पूड़ियाँ और नान चने, तो शी वाज लाइक कि इतना अनहेल्दी ब्रेकफास्ट कौन खाएगा, मैंने कहा हम लोग खाएंगे। अच्छा, वैसे ईद में किस तरह का ब्रेकफास्ट लेती हैं, क्या आप कुछ बनाती हैं? नहीं शीर नहीं, खुरमा हम वगैरह लोग घर में या कुछ अम्मा कुकिंग बनाती आती है? हैं शीर खुरमा वगैरह, फिर उसके बाद नान चने होते हैं, लस्सी होती है, फिर हम खुल के खाते हैं ना पूरे लाहौर के बन के नहीं, पंजाब फिर एक में। रिवायती मिठाई भी बहुत जरूरी है। मिठाई केक और सब मीठा भी फिर खाते, फिर डाइट वाइट सब भूल जाते हैं हम, तो ऐसे ही ईद इसलिए भी अच्छा, ज़्यादा ईद पे खुशी- कुकिंग नहीं करती बिल्कुल भी, घर में होती है तो, या क्या होता है अम्मा की नहीं, ईद पे जिम्मेदारी है? मोस्टली दावतें वगैरह होती है, या नाश्ता बाहर से आ गया, फिर रात को कहीं बाहर हो गया, या कहीं बाहर जाके खा लिया, या फैमिली में कहीं चले गए। जी, शक्ल से नहीं लग रहा कि आप आम दिनों में भी कुछ पकाती होंगी सिवाय मैं आम इंसानों दिनों पे अच्छा नहीं, मैं खाना बहुत अच्छा इंसानों को बनाती पकाती हूँ, होंगी। लेकिन मैं कभी कभी बनाती मजाक है हूँ। तो अच्छा, शी अच्छा। मैं कभी-कभी बनाती relate, हूँ। हाँ, बनाती है क्या हाँ बनाती हाँ, है? मैं कामचोर हूँ, ये तो मेरी अम्मा को भी पता है। ये यही निकलवाना चाहती हूँ। हाँ एग्जैक्टली, मैंने कहा जरा स्क्रीन पे फातिमा को बार बार खोल पूछ के रही लाए, है, आपसे खाना मिलवाए ना। खाना, मैंने कहा चले मैं बता ही देती हूँ। क्या हाँ। बनाया अब तक सबसे अच्छा, अच्छा? डाइटिंग में सबसे पहले आप क्या खाती हैं? सुबह पाए? नहीं, पाए नहीं खाती, वो डाइटिंग में तो मैंने छोड़े हुए ना, कराची में तो मिलते ही वो नहीं जो है ना। बहुत सारे लोग मैंने मिलते देखे हैं? हैं, बहुत सारी भाई नहीं, सब कराची कुछ में नहीं है। मिलता, कैंट वो में। वाला बहुत टेस्ट अच्छे हैं, नहीं हाँ, है। सुबह सुबह होते हैं, हर सही कह शहर रहे हैं। नहीं, मैं अच्छा, इनकी वैसे आपने फात- सबसे अच्छा क्या ये पकाया? मैं इनको जवाब दे दूं, इनकी बात से एग्री करूंगा मैं फातिमा की, यहाँ पे नहीं मिलता। मिलता है, लेकिन हर शहर का ना अपनी जो एक डिश होती है उसका टेस्ट होता है। जैसे जो हमारी यहाँ सुबह निहारी, निहारी है, हम लोग जो निहारी कराची में मिलती है, मैंने हलीम भी। अच्छा, दिल्ली की वजह से निहारी मशहूर है, मैं इंडिया में दिल्ली भी गया हूँ और खास तौर पे निहारी खाई, वो टेस्ट ही नहीं है जो अच्छा, कराची की निहारी ठीक है, है। अब आप बताएं जी, आपको मैं खिलाती हूँ हलीम, आप बताएं क्या कौन सा जो है वो खाना अच्छा बनाती हैं आप? मुझे कुछ ना सूझे तो मैं सबको कहती हूँ व्हाइट चिकन कढ़ाई बनाते हैं, सब कहते हैं ये 2 हाथ जोड़े बस कर दो, अब कुछ तुम्हें नहीं, बनानी अच्छा। आती है, हमें पता है। सही। आप ईद में क्या खाना पसंद करते हैं? मैं ईद में कम खाना पसंद करता हूँ। अरे कोई पहला शख्स मैंने सुना है है ईद में ना, कम खाते हैं, वो वरना ईद तो सारा दिन मैं कह रही हूँ कि खाने मैं भी में गुजरती खाती हूँ। देखिए, हमारी मसरूफियत कुछ इस तरह की होती है कि वो, और मुर्गन खाने कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते मुझे, और मैं सादे खानों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ और अच्छी खासा खाना खा लेता हूँ, लेकिन मुर्गन होता है तो फिर एक आध रोटी में ही गुजारा हो जाता है। लेकिन ईद के दिन मसरूफियत और टाइमिंग कुछ इस तरह होती है, चलते फिरते ही खाना होता है। हालांकि घर पे दावत होती है, लेकिन रात को जब 3-4 बजे शूट से वापस आके फिर वो बेगम अलग-अलग थोड़ा थोड़ा रख देती है हर चीज़ के चपतोले, तो बस इतना ताल्लुक है मेरा खाने से, बाकी तो भाई मुझे तो लगता है कि खाने के अलावा मतलब इतनी जिंदगी में टेंशन है, इतना सब कुछ है, खाना बहुत बड़ी खुशी नहीं, है। जितना- लोग इसको इतना नॉर्मल क्यों लेते हैं? जितना खाना वैसे आप इतनी कॉन्शियस थी ना फातिमा अपने मेकअप रूम में, नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा केक चख ले, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाना। खाना आप अच्छा, एक चमचा चखा देखा मुझे अपनी अफोर्ड कर औरत को सकते हैं दबाया ना। हुआ है मैंने। जितना खाना आप अफोर्ड कर सकते हैं और हजम कर सकते हैं, तो ये तो अल्लाह की नेमत है, उसको एंजॉय जरूर करते रहना चाहिए, लेकिन बैलेंस करके। मैं मुरगन भी शौक से खाता हूँ, मैं दाल सब्जी भी शौक से खाता हूँ, गैप गैप रखते हुए करेंगे, और जब तक एक खाना हजम ना हो दूसरा खाना ना खाएं, तो आप अच्छा, सारे मुझे खाने भी एंजॉय ऐसा एक करेंगे। टाइम आता है कि आप ना बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बिरयानियाँ और आप कोरमे और बाहर के खाने खा रहे हो, तो एक वक्त ऐसा आता है कि बस अब जो है ना वो दाल चावल चाहिए, या जो है ना वो सब्जी चाहिए, और बस अब हो गया, बस अब सादा होना असल में चाहिए। हमारी हनीफ राजा भी हम शूट करते हैं, मुख्तलिफ जगह जाते हैं, दावतें इतनी, वहाँ इतने मुरगन खाने मिल जाते हैं हमें, फिर हम घर में चाहते हैं कि सादा खाना खाएं, तो ईद वाले दिन तो कराची स्पेशली में एक मैंने नई चीज ट्राई की, अंडा कुटाला समथिंग कुछ था। कराची में क्या खाया बात है है? ना? ओ भाई, मुझे बड़े नहीं मजे पता, का मुझे होता है। एग्जैक्टली एक इसका मिनट, क्या प्रोनाउंसिएशन बताया? नहीं पता। बताया तो सही मैंने ना। सुना था किसी से, क्या नाम है? अंडा कुटाला समथिंग कुटाला कुछ। नहीं है, अंडा घुटाला। घुटाला होता है। घुटाला। हाँ। मैं वही पूछ रही अच्छा, थी, वो अभी आपने exactly यहाँ क्या है? कराची में ना कबाब घुटाला नहीं खाया? यस, कबाब, अच्छा। अंडा कबाब, उसको यूं कट कट बनाते करके हैं, yes, कटाकट yes, बना के उसका मिक्स कर लेते हैं। बस घुटाले का मतलब, ये बॉम्बे की जबान है एक्चुअली। घुटाले का मतलब है मुख्तलिफ चीजों का मिक्सचर, घोट दिया, तो गला वो घोट जाता है। ये तवे पे कभी कर रहे गला होते हैं घोट ना। दिया अच्छा, था। मैं जब पंजाब में रही, लाहौर में रही ना, तो वो मुझे इन्होंने कहा कि एक दफ़ा ना वो है नान टिक्की खाना है। मैंने कहा नान टिक्की, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? हाँ, यहीं पे रुक जाए, नान टिक्की तो फिर बहुत अच्छा आपने कहा कि ये क्या है। मैंने यहाँ कराची वालों को बोला, कभी आप लोगों ने नान लस्सी के अंदर डाल के अरे यार अल्लाह डबो क्या डबो बात के कर खाए? कहते हैं कितने गंदे हो तुम लोग। मैंने कहा तुम लोग पंजाबियों से पूछो कितना मजा आता है। अच्छा, एक और दिन ना, एक मेरे की बात सुनिए, यहाँ पे बड़े मजे का एक्सपीरियंस है।
मैं जो है एक चैनल पे काम कर रही थी, तो वहाँ पे ना दोपहर का मील जो है वो ऑफिस की तरफ से ही होता था। और तो आपको पता है मैं अकेली रहती थी, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती थी कि ऑफिस में आपने लंच कर लिया और। तो एक दिन बहुत बारिश हो रही थी और लाहौर में कैसा मौसम हो जाता है, बारिश तो खूबसूरत। तो मैंने कहा यार आज ना बड़े सब एक्साइटेड हो गए ऑफिस वाले ना खाने में, यार आपको नहीं पता इतना अच्छा खाना आज बन रहा है। क्या बन रहा है यार आज तो लंच में, बड़े तुम लोग खुश हो। कह रहे पकोड़े बन रहे हैं। मैंने कहा ओ वाह बारिश के से पकोड़े बन रहे हैं ये वो। हाँ कह रहे आज खाने में ना नान पकोड़े हैं। मैंने कहा नान और पकोड़ा ये कैसे खाओगे? ये पंजाब में हाँ तो कहता है आपने नहीं खाया, बहुत मजे का लगता है। मैंने कहा अच्छा अब वो, मैंने कहा यार आज, मैंने कहा यार कुछ मंगा लेते हैं बाहर से। नहीं नहीं आज आप यही खाएंगी जो यहाँ पे बन रहा है। मैंने कहा नान पकोड़ा खाऊंगी, कैसे खाऊंगी? अब जी वो अब वो ज़ाहिर गए मैस में और खाना लग गया, वो गरम गरम वाकई पकोड़े। मैंने कहा मैं ना खाली पकोड़े पे इत्तेफाक करूँ, ये मुझे कुछ मंगाने। आपको पता है मेकअप आर्टिस्ट कैसे हो जाते हैं, नहीं आज आप यही हमारे। अच्छा ठीक है। मैंने पहले पकोड़ा खाया, मैंने कहा एक निवाला ना मुझे ज़बरदस्ती बना के दिया, गरम गरम पकोड़ा है और नान, आप खा के तो देखें। मैंने कहा अच्छा छोटा सा बाइट दो। मैंने खाया वो फातिमा, मुझे अच्छा लगा। उसके साथ उन्होंने रायते का साथ चटनी दिया था, लेकिन वाकई वो गरम गरम, आप लोगों ने भी शायद नहीं कभी ट्राई किया होगा। किस्सा बड़ा लंबा होता है आपका। अच्छा नान आपका छोटा होता है, आपका किस्सा छोटा होता है कि नहीं होता? मुझे ब्रेक का कह रहे खाने का जब जिक्र आ जाए, ब्रेक 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 ब्रेक, खाने और मेकअप का जिक्र हमेशा लंबा होता है खवातीन। अपनी बारी में नहीं बता रहे कि मैंने दिल्ली तक निकल गए, लेकिन मैं ना बताऊं मैं लाहौर तक ही अटक जाऊं तो कहते तो इतना वक्फा ले लेती हूँ, वक्फे के बाद हाजिर होगी। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम हाजिर हैं और बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, खानों की बातें हो रही हैं। आप लोगों के बड़े मज़े मज़े के खाने बन रहे होंगे और ईद का तो यकीनन लुत्फ़ है कि अपने के साथ, और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब दस्तरखान लगते हैं, सब अपने मौजूद होते हैं, सब बहन भाई माँ बाप के साथ, इन लॉस के साथ, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यकीनी तौर पर आप सब भी इंजॉय कर रहे होंगे, हम भी यहाँ पर बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, खानों की बातें हो रही हैं। साथ साथ ये कि कुछ मज़े के सवाल करती हूँ आप लोगों से। चलें सबसे पहले जो है ना फातिमा आपसे, अगर आपको लॉन्ग ड्राइव का मौका मिले, किसी के साथ जाना हो, तो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, किसको लेके जाएंगे अपने साथ? ठीक है मेरा नाम नहीं लीजिएगा। वो कहते हैं ना फुल हाई स्टैंडर्ड। फिर तो तय हो गया कि इन्होंने मेरे साथ जाना है। आपके ऑप्शंस तो कहीं दूर रह गए यहाँ पे। फातिमा कहेंगी मैं अकेले ही चली जाती हूँ। मैं लानत भेजती हूँ। नहीं मुझे लग रहा है ज्यादा मजा उनके साथ आएगा क्योंकि वो मेरी तरह खाने की शौकीन है। हम रास्ते से खाने ट्राई करते हुए प्रोड्यूसर जो है ना वो बहुत खाने का शौकीन है, कह रहे मैं ले जाता हूँ। एक्चुअली वो भी पंजाब से है। हाँ एग्जैक्टली। अल्लाह करे गाड़ी रास्ते में। मैं एक बात का जवाब दे दूं, वो बात पंजाब की या कराची की नहीं है। जैसा आपने लस्सी का बताया ना, नान डुबो के खाते हैं, ये कराची में भी लस्सी में हम बन डुबो के तो खाते हैं। नहीं भाई मैंने तो कभी नहीं खाया। वो देखिए ये तो अल्लाह की देन है जिसको मैसर हो। हाँ लेकिन मुझे तो नान पकोड़ा मैसर था, आपको मैसर था। तो दोबारा किस्सा नहीं सुनाना नान पकोड़ा। दूसरा कुछ सोच के लाती हूँ, आपको 4-5 किस्से सुना के बड़े लंबे किस्से भाई सुन लो। मैं आपको आपके किस्से सुना के में जो भी मिल जाए हम तो खा लेते हैं, बच्चा नान के साथ लस्सी। कराची के लोगों को ये भी नहीं पता दूध 7 अप क्या होता है। नान टिक्की जो आप लोगों ने अभी जिक्र किया था ना, नान टिक्की बताया भी करें कराची के लोग, नान टिक्की होती है कबाब, शामी कबाब। हाँ जी हाँ जी। अब आप कहेंगे तुम इतना बड़ा किस्सा सुना रही हो, मुझे बता। मैंने तो क्लियर किया है, वो अधूरा रह गया था आपका। आज ही बताइए क्या कह रहे थे। मैं तो जो कह चुका, मकसद ये शदीद भूख हो तो कुछ भी खा लेता मैं। आगे निकले खाने से, अभी हम जा रहे हैं ड्राइविंग। मेरी मिसेज है, आप देखें वो अच्छे से अच्छा सालन खा रही हो ना, बाज़ औक़ात जब घर में होती हैं तो चाय का कप साथ रखा होता है, खाना लेके सालन। असल में उनको यकीन नहीं होता ये पूरा खाना खाने देगा। तो साथ में चाय का भी सिप लेती चली जाती है, उसका टेस्ट उनको कुछ और ही मजेदार लगता है। हाँ, तो ये इस तरह के लोगों के अपने अपने शौक है, अपने अपने टेस्ट बर्ड्स हैं और सभी खाने अच्छे होते हैं भाई, जिसको आप ख़वातीन तो फिर अपनी सेहत के हवाले से। और ठीक है फातिमा लाहौर जाना है आपने, ठीक है ड्राइव करना है। अच्छा। तो किसको लेके जाएंगी साथ में? आपके पास मुझे लाहौर देखने का बड़ा शौक है। आप मैं आपको जो है फ्लाइट कराती हूँ लेकिन फातिमा ड्राइव कर रही है। तो जी आप जो है हुमायूं सईद को साथ लेके जाएंगी, वहाज अली को आजकल बहुत ज्यादा और क्या है ना वो उन्हीं को लेके जाऊंगी। अच्छा वहाज अली को, और तीसरा नाम जो है वो आप ले लीजिए शमून अब्बासी को। मेरा चाइल्डहुड क्रश जो है हुमायूं सईद है। मेरे पास लेकिन तो मैं बाद आपने सोचा है आप नहीं, वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले और उनको देख के इतनी एक्साइटेड हुई और वो आके मुझसे बात कर रहे थे और इतने डाउन टू अर्थ। चाइल्डहुड सुन के कहेंगे तुम रहने दो फातिमा। और मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा ये अभी तक ऐसे यंग कैसे है यार, मैं इनको बचपन से देख रही हूँ, ये अभी भी इतने प्यारे कैसे हैं।
आपने सेफ जोन में रह के जो है ना मुंतखब कर लिया है। सही तो। अच्छा तो सलीना आप किसको लेके जाना चाहेंगे? फातिमा को छोड़े, मैं आपको ऑप्शन देती देखिए मुझे तो जो पेशकश या सवाल करता है मैं चाहता हूँ उसी के साथ जाऊँ। मैं कराची में ही हूँ और फातिमा लाहौर जो है वो बाय फ्लाइट जा रही है। मैंने भी नहीं जाना, मैं भी उस वक्त तक कराची में एक्चुअली जो आपको पीछे मशवरे दे रहे हैं ना, इनका बहुत दिल कर रहा है। भेज देंगे, इनको भी भेज देंगे, किसी ना वो धोखा देके किसी और के साथ ट्रेन में डब्बे में बिठा देंगे। अच्छा जी, तो आप जो है सलीम आफरीदी साहब, आपके साथ में जो है भेजना चाहती हूँ किन लोगों को, रीमा, मीरा और सबा कमर। शायद आपको मेरी उम्र पता लग गई है तो अच्छा चले सबूर अली भी ले लें, आपको 4 ऑप्शन दीजिए। मैं चाहता हूँ इसमें ड्राइवर और मेरे बाद 3 सीटों की गुंजाइश है, तो तीनों को ही ले चले। नहीं जी, ये पिछले मैंने जो स्लॉट किया ना ईद पे हम, क्योंकि मुख्तलिफ शो उन्होंने भी कहा मैं तीनों, मैंने कहा नहीं भाई एक की जगह है आपके पास, एक बंदी आप ले जा सकते हैं। मीरा के बारे में बहुत अच्छा सुना है। क्यों? तो वीडियो भी देखी आप, वो थोड़े इस वजह से आपके ऑप्शन में वही है। आपको मैं मीरा नहीं, वो वाकई इस तरह जवाब तो इस तरह अच्छा सुना है और अच्छा देखा है। अच्छा अच्छा देखा है माशाल्लाह। नहीं आप लोग गलत ना समझे, मेरा मतलब कुछ और है। वो अब मैं आपको देती हूँ वाकई बहुत entertain करती है। आपको अच्छा देती हूँ। सबसे पहले मीरा, हाँ ठीक है। क्या चीज, किस चीज का ऑप्शन आपने है? ड्राइव कर रहे हैं, आप बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जाना है आपने, आप समझ लें लाहौर जा रहे हैं ड्राइव अच्छा। करके, ठीक है, और आपके पास एक सीट अवेलेबल है जिसको आप लिफ्ट दे सकते हैं। अच्छा। ठीक है, तो आप किसको लिफ्ट देंगे? हरीम शाह। ऑप्शन, मैं तो जा ही नहीं रही ना, मैं तो ईद ही यही है कराची में। ख्वाहिशात वो रिमशा नहीं कह रहे, हरीम शाह बोल रहा है। हरीम शाह कह रहे हैं? अच्छा मुझे लगा कि वो तो मेरा नाम option भी गलत लोग नहीं ले थी। रहे। ख्वाहिशात बाहर आ गुड गई। ऑप्शन, हरीम शाह, ठीक है, मीरा, या फिर आपको जो है वो सबूर अली। देखिए इससे बहुत अच्छा ये है कि मैं किसी ड्राइव पे ना जाऊं, मैं उम्रे के लिए निकल जाऊं। उसमें सवाब पहले आप भी है। उनको ले जाए फिर हाँ। उम्रा करिएगा। इसमें असल में जो पहले ऑप्शन दिए थे, अगर आप उसमें रीमा ऐड करती तो मैं रीमा का इसलिए अरे बोलता वाह। कि मैंने रीमा ने और हसन जहांगीर और कौन था सऊद, गुलाम मोहिद्दीन थे, गुलाम मोहिद्दीन, मैं रैम्बो भी। और साहिबा, हमने बहुत ट्रैवल किया है। और इससे पहले रीमा, गुलाम मोहिद्दीन साहब और मैं और कौन था याद नहीं आ रहा मुझे, एक सिंगर कोई और था, हमने अमेरिका का 2 महीने हमने टूर किया। तो रीमा बहुत अच्छी हम सफ़र भी हैं, इत्तेफाक ये है अच्छी कि दोस्त हैं। तो मैं अगर आप कहेंगी इनमें से किसी एक को रिप्लेस करें और रीमा का नाम डाल देंगी तो मैं रीमा के साथ ट्रैवल कर सकती हूँ। सही जी। इत्तेफाक ये कि उन्हीं दिनों में मेरा भी टूर था गुलकारा महनाज और हामिद अली ख़ान के साथ, और एक दफ़ा साथ शो भी किया था, तो रीमा से वहीं मुलाकात भी हुई थी। और रीमा के होंठ बड़े ऑपरेशन ज़्यादा लग रहे थे उस वक्त ना, तो किसी ने कहा किसी ने इसको मारा है। बाद में पता चला कि वो ऑपरेट करके होठों को डिज़ाइन किया गया बोटॉक्स कराया है। हाँ जी, बोटॉक्स कराया। हाँ। तो वो टूर इसलिए हवाले से भी याद है। अच्छा एक और चीज़ ये कि मैं जाने की तो बात यकीनी तौर पर अपनी जगह, लेकिन सबसे फेवरेट एक्ट्रेस किसके साथ, और आप एक्टर का बताएंगी जिसको आपने काम किया हो, बहुत कंफर्टेबल हो? सलीम अभी माहिरा खान के साथ मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, तो वो माशाल्लाह बहुत दिल से कर रही होती है, क्योंकि हम वो हालांकि सीरियस कैरेक्टर है मेरा, और उसमें मैंने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किया है, कंटिन्यूटी भी है, लंगड़ा भी हूँ, अजीब भी हूँ और उनका मुलाजिम भी हूँ, लेकिन उनके साथ एक सीरियस एक सिचुएशन में तो बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने, और जो जो मैंने बोला उसका रिएक्ट करते हुए उन्होंने परफॉर्म। अरे वाह ज़बरदस्त। फातिमा आपके फेवरेट एक्टर कौन है और जिनके साथ आप एक्ट करने में कंफर्टेबल हो? वैसे तो नहीं, लेकिन एक्ट करने। वैसे मैंने मज़ाकरात भी उनके साथ किया, नुमान एजाज, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं सेट पे और सिखाते हैं, समझाते हैं। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेन किया ना मज़ाकरात के टाइम से। ज़बरदस्त। और आपके कौन है फेवरेट कंपेनियन जिनके साथ आपने काम किया हो, फीमेल? सभी लोग अच्छे हैं जिसके साथ भी काम किया। मैंने जो काम किया, एक शो किया था ख़ास तौर पे पीटीवी पर, शोमैन शो, वो मेरी उस पे था नाम पे, शोमैन शो विद हनीफ राजा। तो उसमें मेरे साथ मिशी थी, मिशी खान, और बहुत अच्छा काम किया मिशी खान की खूबी ये रही हमेशा कि वो हर चीज़ में ना कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाया करती थी। तो
मुझे तो वो अच्छी एक्ट्रेस लगती है। बिल्कुल ऐसे ही बॉन्ड बन जाता है आपका, तो जो है ना वो, और आप एंजॉय करने लगते हैं। और क्योंकि एक्टिंग में या एंटरटेनमेंट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ सर्व करना पड़ता है, आपको एज ए फैमिली रहना पड़ता है, तो आपको एक टाइम चाहिए। और अगर अच्छा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो तो वो आपको मज़े मज़े में काम हो जाता है, पता नहीं चलता। इसी तरह हम भी आप सबके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, आप सबके साथ भी और हमारे नाज़रीन के साथ भी, तो पता ही नहीं चलता कब ब्रेक आ जाता है। ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं ईद की खुशियों की, और मुझे अभी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, ब्रेक पे बात कर रहे थे, तो बड़े मज़े की एक चीज़ याद आ गई, और वो ये कि पुरानी वाली जो ईदें होती थी जब हम छोटे छोटे से थे, तो उसमें ईद कार्ड्स का एक बड़ा जो है ना वो मज़ा आता था लेने में, कि कुछ लेना है या नहीं लेना, लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए तोहफे और ईद कार्ड ज़रूर लेने, और उसके ऊपर मज़े मज़े के शेर लिखते थे। तो अब आप सब ने सुनाने हैं मज़े मज़े के शेर जो आपको बचपन में आपने कार्ड्स में से लिखे हों और वो आपको अभी तक याद हो। 7वां सोचने पड़ गई मुझे फौरन से आ रहे हैं। तो पहले मैं सुनाती हूँ जो मुझे जो है ना मुझे याद है। तो सबसे ज्यादा आसान मुझे लगता है कि वही वाला है। डब्बे लेके रक्षा हमारी लाखों में अपने आप को भैया वो व्हाट्सएप के मैसेजेस का मजा ही नहीं आता। ईद मुबारक वाला जो कार्ड का मजा आता था वो तो बस अब देखा और एक मुझे वो RSS लिस्ट बनाई और सेंड कर दिया। तो जी आपको तो बहुत कुछ याद होंगे, आपने तो मैं तो लिखता था ना ये शेर। अच्छा तो आप फिल्मबदी इतना बोलते रहते बहुत सारे एक बड़ा मजे का शेर मैंने पढ़ा था बचपन में, और वो ईद कार्ड पे था कि बकरी चढ़ी पहाड़ पे। ओहो, हमने कहा वाह यार, एक पेज पे लिखा था बकरी चढ़ी पहाड़ पे। अब हम समझे कि कुछ और मजेदार पंच लाइन आएगी। वो पेज टर्न किया, दूसरे पेज पे लिखा था, दूसरी तरफ से उतर गई। मजे का है ना। और आपको फातिमा कौन सा याद है? वाकई मुझे डब्बे में डब्बा याद है, लेकिन बड़ा मजा आता था कि आप कार्ड खोलेंगे और अपनी अम्माओं से लड़के, अम्मा हमारी शक्लें देखती थी कि इन्होंने अपने दोस्तों को ईदियां देनी है, मतलब मैंने अपने बहन भाइयों को नहीं दी, ये लड़ रही हैं, हमने अपने दोस्तों को ईदियां देनी है, हमें पैसे चाहिए। तो बड़े मजे का वो भी एक ट्रेंड होता था। ईदी आती थी आपको? नहीं, वैसे मुझे तो नहीं याद आ रहा। मुझे तो बकरी वकरी याद आ रही है? बकरी कोई बिल्ली बिल्ली, वो बंदरों की शक्लों के छोटे छोटे कार्ड ले रहे हैं, कुड़ियों की शक्लों के कार्ड ले रहे हैं। अच्छा पहले आप जो है बहुत ही निकम्मी निकली है ना, बहुत ज्यादा लिखा कुछ नहीं है। अच्छा आप सुनाए कोई शेर याद है आपको? मुझे 2 आ गए। देखिए बहुत सारे शेर मैं एक अपने एल्बम करता था, ऑडियो एल्बम FMW वगैरह, अस्सलाम वालेकुम लालू खेत की, बड़ी माशाल्लाह वो चलिए 10-11 साल, उसमें मैं कुछ शेर करता, लेकिन याद कोई नहीं है। पकानी थी समैया दाल कैसे पकी की, इस टाइप का कुछ और शेर थे, बच्चों वाले शेर। लेकिन ना वो सेवैयां पकी हैं, सबने चखी हैं, और हमारी याद में रोना मत, इस तरह कुछ था। ईद में दर्जी ने हमको रुला दिया, कुछ ऐसा था। सलवार सीनी थी, पजामा सिला दिया। आपको नहीं लगता कि हम लेट 90s वाले बच्चों ने ज्यादा अच्छा टाइम देखा होगा? उसकी याद में रो रो के हमने गड्ढे भर दिए, वो था ना एक जालिम आया और नहा के चल दिए, जालिम आए और नहा के चल दिए, सबने चखी हैं। तो वो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि कार्ड खुलेगा, तुम्हारे लिए भी रखी है। अच्छा, असल में मेरी माशाल्लाह ज़ाती जो पोइट्री है, पैरोडी करता हूँ मैं आमतौर पर, और मैंने कराची शायर के बारे में गीत भी लिखा था, वो बड़ा वायरल होता रहता है। लेकिन मैंने जॉन एलिया की पैरोडी की थी। तो वो जॉन एलिया, और उनसे बहुत लोग अकीदत भी रखते हैं, हिंदुस्तान में भी बड़ा पूजा जाता है, आज के दौर के मशहूर। तो उनका एक कथा था, उसकी पैरोडी की थी कि फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ईमो, इंस्टाग्राम, भाई तुम हमसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं करती? और OMG, HRU, LOL, TC, ये सब क्या है? तुम पूरी बकवास क्यों नहीं लिखती? वेरी नाइस। इसका जवाब है के। बड़ी हिट होता है अगर आपको सिर्फ कोई सेंड करता है। वो जो ईद कार्ड होते थे ना, वो सिर्फ ईद कार्ड नहीं होते थे, उसके पीछे पूरी दास्तानें होती थी ईद कार्ड के पीछे। अच्छा, बहुत सारे लड़के बड़े खाते पीते घरों के, फूल वाला कार्ड, मगर वो कार्ड लगा रहे हैं, और कार्ड एक बोर्ड पे लगाए जा रहे हैं, प्यारी प्यारी लड़कियां आती कार्ड खरीदती हैं। कितना मजा आता था। स्टॉल लगाए होते थे लड़कों ने। क्या उसको ना, उस बोर्ड को ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड लगा है, बच्चों का काम क्या है, आते जाते हमारे तो स्कूल से वापसी में आपको नजर आता, उसको तकते रहना बहुत देर तक, कौन से कार्ड्स हैं, गौर से देख रहे हैं। हम आपको कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, लड़के अच्छे फैमिलीज के ना ईद के स्टॉल लगा लेते थे, प्यारी प्यारी लड़कियों के हाथ पकड़ के चूड़ियां बनाई, और पता चला बुर्का पहन के अम्मा ही आ गई।
मैं तो एक दफा ऐसा वाकया हुआ कि ईद कार्ड से मेरा दिल ही उठ गया। वो एक खातून को देखा स्टॉल पे आई, कहने लगे आपके पास कोई ऐसा कार्ड है जिस पे लिखा हो सिर्फ आपके लिए? कहने लगा है, कहने लगे 10 दे दें। सिर्फ आपके लिए। आपने कभी वैसे किसी ये खवातीन को कार्ड्स दिए ईद हाँ कार्ड? ना, ऐसी स्टोरी भी तो बताएं। नहीं, मैं आपको बताऊं, जब मैंने किसको कार्ड दिए? स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की और उसके बाद मैं पहली दफा जब टीवी पर आना शुरू हुआ तो महल्ले में पता चला कि अरे ये तो हनीफ राजा जो है ये तो वो भी टीवी आर्टिस्ट हैं। असल में मैं स्केचेस बनाता था और पेंटिंग वगैरह करता था, तो जानते थे लोग। जब उनको ये रुख पता चला तो फिर भाई पहली दफ़ा, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा, मैंने मेरा जो कमरा था अपने घर के पिछली साइड पर था, ठीक है ना, तो ऊपर सीढ़ियों के पास दरवाजे में से अंदर एक कार्ड पड़ा हुआ था पहली दफ़ा। उसमें पियानो के वो कीबोर्ड बना हुआ था और उसके ऊपर एक गुलाब का फूल रखा हुआ होता था, याद है? वो पहला ईद कार्ड मैंने देखा, अरे मैंने कहा इसका मतलब है मैं तो मशहूर हो चुका हूँ, वो भी लड़कियों में। तो ईद कार्ड का मैं सच्ची बात बताऊं, ईद कार्ड का अपना एक रोमांस होता था, वो रोमांस खत्म हो गया। अब वो रोमांस में बता तो रही हूँ, वो दिल वाले इमोजी और वो आंखों एक और भी तो होता था, उसको देख देख के खुश हो अरे आप लोग बस वो इमोजी आ जाता। एक ईद कार्ड भूल गए आप लोग, वो जो डबल शेड वाला होता था। ओह हाँ, उसको यूं करके अब वो एक सारे याद है यार, लड़का लड़की हीरोइन व्हाटएवर जो भी बनाता था वो यूं होता था, फिर जब यूं घुमाओ तो वो टर्न होकर आंख बंद होती थी उसकी, वो आंख मार अजीब व गरीब। अच्छा मैं आपको बताऊं उसका नया वर्जन आज के जमाने में क्या है? डुअल व्हाट्सएप। चलो एक व्हाट्सएप है, कोई है कोई जाना है अपने सब पीक पे। मैंने ईद कार्ड पे कभी यकीन नहीं रहा, ईद कार्ड कभी किसी को नहीं दिया, डायरेक्ट पैसे दे देता था जितने का कार्ड होता था। उन्होंने तो बता दिया कि मुझे एक खातून ने ईद कार्ड दिया था और गुलाब दिया था, आप भी तो बताए ना आपको कितनी खातून ने ईद कार्ड और गुलाब दिए थे? नहीं मुझे कुछ नहीं दिया, देकर गए थे गुलाब के बाद बनती सूप। मैं बड़ा नासमझ था उन दिनों, जिन दिनों ईद कार्ड चलते थे तो मैं समझता नहीं ना समझ इन द सेंस के इसके दिमाग का ऑपरेशन नहीं है। आप इतनी बड़ी उम्र में भी आपको अकल नहीं आई। आपको ईद मुबारक कहने का एक बड़ा मजे की एक चीज सुनाऊं, वाकया सलीम सुने आप भी। जब वो मैं अपना कैंडिड कैमरा शो प्रैंक शो करता था ना कैसा, तो उस वक्त तो मोबाइल नए नए आए थे, इतना बड़ा जूते जितना मोबाइल होता था 96 98 में, तो खत आते थे हमारे पास ना फैसलाबाद से, इस्लामाबाद, पता है दूर दराज पाकिस्तान से, कराची से। तो एक खत आया किसी कराची के बंदे का, उसने लिखा हनीफ राजा साहब आपका जो प्रैंक शो है कैसा, तो आप कहते हैं ना आखिर में कि हाथ हिला दें, कल मैं ईद की शॉपिंग के लिए बोरी बाजार में घूम रहा था कराची में, सदर में जो है, तो एकदम मुझे अपनी पॉकेट पे एक हाथ महसूस हुआ। मैंने यूं पकड़ लिया वो हाथ, मैंने घूम के देखा तो मैंने कहा जेब काट रहे? उसने कहा नहीं जनाब, आपको ईद मुबारक कहने के लिए मजाक कर रहा हूँ, वो देखे सामने कैमरा लगा है, हाथ हिला दे। वो कहने लगे मैं कैमरा ढूंढता रहा, भाग गया। तो इससे बेहतर ईद मुबारक मेरे ख्याल में किसी ने नहीं कही। कहीं थप्पड़ पड़ा है कि तुम ये क्या करोगे, कुट पड़ी है आपको? एक दफा मेरे कैरेक्टर्स को तो बहुत हुआ। एक दफा हुआ ये कि हम गए रेलवे स्टेशन कराची, ठीक है, कैंट स्टेशन, और वहाँ पे मैंने स्टेशन मास्टर से, मेरी टीम ने, हमने कहा ये अंदर शूट करनी है, कैमरा वैमरा लगा के। स्टेशन मास्टर साहब बूढ़े आदमी थे और घर से बेगम से लड़के आए होंगे, बुढ़ापे की लड़ाई कैसी होती है बीवी से, ठीक है ना। वो हमने उनसे परमिशन ली, हम शूट करने लगे, मैंने मेकअप वेकअप किया। वो आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पे सारे प्रैंक्स हैं। मेकअप करके अब मैं कुली बन के ना टिकट ब्लैक कर रहा हूँ, तो मुझे 2 पुलिस वालों ने आके पकड़ लिया और उन्होंने कहा टिकट ब्लैक करता। मैंने कहा मेरी बात तो वो सुना ही नहीं, उन्होंने गालम गलोच, नहीं वहाँ थाने ले गए। हर रेलवे स्टेशन में एक उनका अपना पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ ले जाते उन्होंने 2-3 लगा दिए मेरे। वो SHO आया, मैंने कहा भाई मैं हनीफ राजा हूँ, कलर वलर था ना, मैंने यूं दिखाया काला रंग वंग, और उसने रोका। उसने कहा यार हनीफ साहब आपको परमिशन लेनी थी। मैंने कहा सर हमें तो पता नहीं, मैंने आपके स्टेशन मास्टर से परमिशन ले ली थी। कहने लगे नहीं थाने से लेनी होती है। तो ये ऐसा वाकया था कि वो आज तक याद आता है और उसका बहुत ही मजा आता है। बड़े मजे के तो किस्से चली रहे, लेकिन मुझे भी आज ना वो बड़े मजे की एक चीज याद आ गई है। लंबी तो नहीं है? बहुत लंबी है, आपसे तो कम है यार, वो खुद लंबी कम है, वो खुद उनका कद बड़ा ऊंचा है, वो लंबी। भाई मेरी प्रोडक्शन टीम इनको इधर बिठाए, मुझे उधर बिठा दे जो है ना। अच्छा बताए आपने जिस दिन शो होस्ट करना है ना, उस दिन मुझे लाजमी बुलाना है। फिर मैं कहूंगी आप छोटा सवाल करेंगे और मैं इतने बड़े जवाब दूंगी कि ब्रेक नहीं आप ले सकते। मेरे 2000 शोज वीडियो पे और यूट्यूब पे आप देखिए
और आप उसको याद करेंगे। आपने मुझे तो नहीं बुलाया ना, अब अब आप आएंगी ना जब आप। मुझे बुलाएंगे भाई ये आप सब लोग आएंगे, बहस में वादा में साइन करके जाएगा। आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाऊंगा मैं, पूरा किस्सा मनवान सुनाए, मैं हमतन गोश हूँ सोते हुए। ये हमतन गोश इसलिए कि इनके बराबर में जो दोशीजा है ना, ये बस उधर ही जाए, चाह रहे कि ये लिफ्ट मुझे ही दे दे। सुनाइए। अच्छा जी, मुझे वही सवाल आया बड़े मजे का ना, हाँ वो सवाल ये ईद कार्ड्स की बात हो रही थी, तो अब आप सबने ईद कार्ड्स देने हैं, ठीक है। ठीक है, और ईद आई विश के अभी ईद कार्ड्स होते हैं तो बड़ा ही मजा आ जाता है, मैं आपको चूज कराती कि कौन सा वाला कार्ड किसको देना। ठीक है, वही पियानो पे दिल बना हुआ है और क्या फूल वूल भी बने हुए हैं, और वो कार्ड आपने जी पहुंचाना है। आपके पास ऑप्शंस हैं ये हरीम शाह, हानिया आमिर और सज्जल अली। मैं सज्जल अली को कार्ड दूंगा और उस पर बहुत लिखूंगा, चलाक। मैं आपसे शदीद मोहब्बत करता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो ये कार्ड हरीम शाह को दे देना। और मैं आप दोनों के वालिद की उम्र और का हूं। मुझे लग रहा है और आप नीचे ये नहीं लिखेंगे कि अस सलीम जाफरी, बस यहाँ से आइए ना जो वो मजेदार थी, सलीम और मैं जाफरी? आपके वालिद की उम्र का हूँ। सलीम आफरीदी यार, आपने तो सॉरी उसका शनाख्ती कार्ड ही चेंज कर दिया। सलीम नहीं, मैं मेरे कहने से अगर हो जाए तो क्या ही बात अच्छा, है, तो मतलब आपका भी बदल। शनाख्ती हमने सिर्फ कार्ड पे लिखना आपको भी है, राजा से तहरीर लिखनी है कुछ? मारते हुए जाएंगे बाद में कहेंगे इसके साथ ही करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, बुरा तो नहीं मान जाते किस आप? बात का? तो ईद कार्ड मुझे देंगे। आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको ईद कार्ड देना पड़े तो किसको देंगे? रमशा कंवल, रमशा कंवल, रमशा कंवल। अपने लिए रमशा कंवल, रमशा हाँ, तो मैं हूँ रमशा कंवल। अब कौन सा कार्ड देंगे, उस पे एक क्या चौथा बनाना भी है? दे दे। मैं कार्ड नहीं दूंगा, मैं ईद मनाने से इस्तीफा दूंगा। कि आइंदा मैंने ईद ही नहीं मनानी। अल्लाह, कितनी बेइज्जती हो रही है मेरी, और आप देख रहे हो कितना खुशी ये अल्लाह के इख्तियार तौबा में है। इस्तगफार। तो आपके पास हैं जी हमारी पॉलिटिशियंस, तो आप किसको देंगे? मरियम नवाज, ठीक है, आसिफा भुट्टो या हिना रब्बानी खर? मरियम नवाज साहिबा को। सही मैच लाया आप। हाँ, उनको खुशियों की बड़ी जरूरत है। नहीं नहीं, वो इसलिए कि भाई मेरे हिसाब से वो एक अच्छी पॉलिटिशियन है। कौन सा कार्ड देंगे आप उनको? पियानो वाला? मैं उनको फूल वाला कार्ड दिल दूंगा। वाला और क्या लिखेंगे? उन्होंने तो बड़ा अच्छे से कहा, इसको ना मैंने उसको आप क्या नहीं, फूल लिखेंगे? वाला कार्ड मैं उनको दूंगा और बोलूंगा सदा खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए, क्योंकि Stay young. हाँ इसमें Stay young. स्टे यंग। फातिमा, आपके पास भी ऑप्शंस हैं। हाँ जी। और आपको मैं पॉलिटिशियंस में से ऑप्शन दूं या आप पॉलिटिशियंस में से देती हूँ? जी जी हाँ, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस में हैं शेख रशीद, इमरान खान, शेख रशीद या शहबाज शरीफ। क्या उनको ईद कार्ड देना? जी नहीं, लिफ्ट नहीं देनी है, नहीं, ईद कार्ड मैंने ही कहा देना एक बार पूछ लो ना, पहले कुछ भी बोल दे। है, ईद ही देना है। ये शेख रशीद जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हाँ। लगती है मुझे, तो वो इसको चेरिश करेंगे, और शहबाज शरीफ तो मुझे लगता है देख के रख तो किसको देना चाहते और हैं? इमरान खान के पास तो टाइम ही नहीं है ना एक्चुअली। तो वैसे आपकी विश क्या है कि शेख रशीद साहब को देंगे? हाँ, क्या वो लेकिन कौन सा actually कार्ड? उनके साथ कुछ शोज भी शेख किए तो रशीद को देंगी ये वो- कि ये इमरान खान को पहुंचा दीजिए। नहीं नहीं ये नहीं चला नहीं के नहीं दो नहीं, तीन मैंने जगह। ऐसा कुछ नहीं कहा। वो बड़े एंटरटेनर हैं, बड़ा एंटरटेन हाँ करते जी, हैं, हाँ हर जी। चीज को नहीं, एंजॉय फिर करते एक चक्कर और भी है शेख रशीद साहब के साथ। वो मेरे शो में आए थे अंदर की बात राजा के साथ में, जिसमें एक्सरे निकालते थे, तो उनका एक्सरे निकाला तो उसमें सेहरा बना हुआ था कि उनके दिल में क्या है। तो कहने लगे यार ये आप लोगों ने सेहरा क्यों बना दिया इसमें? मैंने कहा शेख रशीद साहब, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं? कहने के बिल्कुल होते हैं जी। मैंने कहा तो आप शादी क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों वन व्हीलिंग किए जा रहे हैं? तो वो उनके घर पहुंच के समझ में आया फिर। हमें आ गया और आपने फातिमा की बारी में भी बोल दिया, अब रुकिए। फातिमा कह रही है कि क्या नहीं, इन्होंने करें? बता तो दिया कि शेख अच्छा, रशीद को फातिमा, देंगी। शेख रशीद साहब अच्छे आपको एज अ कंपनी वाइज अच्छे हाँ, लगते हैं, company wise लेकिन अच्छे मैं ये लगते पूछ रही थी कार्ड पे क्या बना होगा? इनके पे पियानो दिल बना हुआ है, मेरे वाले पे भी पियानो आ गया, उधर भी जी फूल आ गए, दिल आ ये तो गया, आपने मेरा कार्ड कॉपी कर लिया तो है। मैं क्या बस लाया अरे मैंने नहीं, कर दिया तो मैंने आपको बख्श दिया। आज आपने मुझे पकड़ना ही है। सिगार बना हुआ होगा इनके। क्या बना होगा? उस कौन सा कार्ड लेंगी? सिगार को बड़ा मुंह लगाते हैं। शादी कर ले, कार्ड पे ऐसे कुछ लिखूंगी शादी आपसे तो के ना कार्ड। करें। तो आप नहीं नहीं, मैं क्यों, ये क्या बात हुई? सीधा सीधा बोले ना, आप वो कार्ड देंगी जिसपे सेहरा छपा हुआ हो। सेहरा छपाओ। खत्म हाँ बात। सही। चलें जी, गुड है। तो बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ वक्त अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ईद की खुशियों में हम सब यकीनन साथ हैं, लेकिन जाते जाते इस ईद पर आप सब क्या कहना चाहते हैं और अपने दिल की बातें ज़रूर कीजिए। आपके जो प्यारे प्यारे चाहने मेरा वाले हैं कार्ड उनके नहीं पूछा, मैं किसको दूंगा? आपने तो दे दिया ना। हाँ, नहीं, सज्जन को मैं दूंगा, फिर हर वो उस हरीम शख्स को को दे दे। दूंगा, हर उस पॉलिटिशियन को दूंगा जो
कौम को खुशियां फराहम कर सके। बड़ी देर सोचने के बाद आपने अच्छा सा बना लिया। और वैसे तो आप लड़कियों में बांट रहे थे। और वो कार्ड मैं अपने आप को ही दूंगा, क्योंकि मैं ईद पे थिएटर प्ले कर रहा हूँ। हंसने हंसाने का बड़ा मौका है, महंगी ईद सस्ते लोग, और परवेज सिद्दीकी ने उसे लिखा है, आर्ट्स काउंसिल के ओपन एयर ऑडिटोरियम में हो रहा है। और स्पेशली आम आवाम के लिए मौजूदा हालात में परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, इंतहाई सस्ता टिकट होगा उसका, और वो आम आवाम को दावत है कि वो आके देखें और ईद मनाएं। चलें, ज़बरदस्त। ये ईद मनाने का एक अच्छा ज़रिया है। जो लोग जो है वो घर में एंड में सोच रहे थे ना शाम में अब क्या करें, अब तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, थक गए, तो आप जाके थिएटर एंजॉय कर सकते हैं। अनीम साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? बहुत शुक्रिया मौके पे सिटी 21 की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, मज़ा आया आप लोगों के साथ, और ईद मनाने का लुत्फ दोबाला हो गया। अल्लाह ताला सबको, पूरे पाकिस्तानियों को खुश रखे। ईद मुबारक। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और फातिमा, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ। आजकल लोग एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, तो मुझे लगता है कि ईद एक ऐसा मौका है कि आप अपनों से नाराज़गियाँ ख़त्म करके अपनों के साथ ईद मनाएं, और ज़िंदगी छोटी सी है, और खुश रहें। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सब की तरफ से भी, पूरी सिटी 21 की टीम की तरफ से भी आप सबको, तमाम चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, और हमें देखने वालों को और सराहने वालों को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियाँ बिखेरिए, खुशियाँ बांटे, और अपने दामन में भी खुशियाँ समेटिए। इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम सबको दीजिए इजाज़त। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।